चलो देखो ध्यान से, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से लिखते थे, आपको याद होगा शायद। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली दो फॉर्मूला हुआ करता था, एक तो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, और दूसरा आपके पास फॉर्मूला था n बराबर v1 बाई v2। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, हम लोगों ने एक बात किया था कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a n g से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू a, या फिर बच्चों मैं इसको a n d से लिखूं, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, या फिर बच्चों मैं अगर a n w लिखूं, इसका मतलब क्या होगा बता सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू। बच्चों एक बार ध्यान देना कि जितने भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, अगर वो सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में रहता है ना, उसको हम दूसरा नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चल तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास find the refractive index of glass when light travel from air to glass and speed of light in glass is equal to 2 into 10 power 8 meter per second, 2 into 10 power 8 meter per second। इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले मुझे बताइए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में, और लाइट जिसमें जाता है एंट्री करता है उसी मीडियम को हम क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमेशा एक बार ध्यान देना कि लाइट जिसमें एंट्री करेगी, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद उसी मीडियम का हमेशा हम क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा समझिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये देखो ध्यान से। क्या मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, यस, n बराबर होता है v1 अपॉन में v2 होता है, बोलिए। और हमें क्या निकालना है, a n g, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कभी एयर से लाइट जा रहा है तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग v a अपॉन में वी जी। वी ए का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी जी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या मुझे बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 into 10 power 8 मीटर पर। क्या मुझे बता सकते हैं कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दिया है आपको क्वेश्चन में कितना, 2 into 10 power 8 मीटर पर दिया है क्या, क्वेश्चन पढ़ो ना। यस सर। तो ए एन जी क्या हो जाएगा, वी ए की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 3 into 10 power 8, और वी जी की जगह 2 into 10 power
तो ए एन जी कितना मिलेगा बताइए 1 पॉइंट। जब भी बच्चों आपसे कोई पूछता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आंसर क्या होगा 1 पॉइंट। ये फिक्स है, ठीक है, नोट कर नोट कीजिए। क्या यूनिट नहीं, मैं कल ही बताया था इतनी यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास, लाइट इंटर from air into a glass plate having refractive index 1.50 full stop. What is the speed of light? What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? ठीक है, जरा समझिए ध्यान से। इस बार क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है, बताइए पूछ क्या रहा है, बता सकते हैं मुझे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है, कितना दिया है 1.50, और पूछ रहा आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, ठीक है। क्या हमें फॉर्मूला पता है, ए एन जी बराबर वी ए अपॉन में वी जी लिख सकते हैं। ए एन जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वी ए का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और बी जी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या इस बार ये दिया है, हाँ कितना 1 पॉइंट। क्या हमें ये पता होता है हमेशा कि एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10 पावर, हमें ये पूछ रहा है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको इधर ले आए तो वी जी बराबर क्या होगा 3 × 10 पावर 8 अपॉन बोलिए 1 पॉइंट, तो वी इन जी कितना हो जाएगा बताइए 2 × 10 पावर 8 मीटर का। सेम क्वेश्चन तो था, इस बार इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा, नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर
find the speed of light in water. Speed of light in water if light enter from air to water. If light enter from air to water and refractive index of water is and the refractive index of water is 4/3. Refractive index of water is 4/3. इस बार आपको क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है? 4/, क्या आपसे पूछ रखा है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता करना है। क्या आपको एक बार पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर। क्या इस बार लाइट एयर से वाटर में जा रहा है तो क्या मैं A एंड W लिखूं, कोई दिक्कत होगा? क्या मैं इसको VA/VW लिखूं, कोई दिक्कत? क्या इसके जगह हम 4/3 रख सकते हैं? बोलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर VA कितना? 3 × 10⁸। हमें क्या VW निकालनी है? इसको इधर लाइए, इसको इधर और इसको, तो VW कितना मिलेगा? 9 × 10⁸ अपॉन में बोलिए 4। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? 4 × 8, फिर कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर। नोट कीजिए, ये सारा वैल्यू जो आ रहा है ना, ये सब फिक्स है। लाइट की स्पीड तुमसे कोई वाटर में पूछे कितना होता है, लाइट की स्पीड तुमसे एयर में पूछे 3 × 10⁸, लाइट की स्पीड तुम्हें कोई ग्लास में पूछे तो 2 × 10⁸। अंडरस्टैंड? नोट डाउन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे कोई पूछे कि वाटर में कितना होता है? 4/, ग्लास में कितना होता है? 1. ये सब फिक्स वैल्यू, जितने में न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम रियल वाला न्यूमेरिकल, ठीक है? नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज पूरा 1.5 घंटा फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, जिससे कि बहुत आगे तक चल जाए फिजिकल में, ठीक है? जिससे कि आपका केमिस्ट्री भी चालू हो जाए और मैथ अपन रेगुलर चलाएंगे। आज मैथ नहीं चलाएंगे। चलो, मन नहीं है फिजिक्स सर, क्या है फिजिक्स? कितना बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है, वो भी चला दे, मैथ भी चल जाएगा। 1.2 NCERT का एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करो। नहीं, सब चलेगा, वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलेगा। जैसा मैं, मुझे सिलेबस कराना टाइम से ना, नहीं रियल नंबर NCERT से पढ़ाया जाएगा, बाकी सब तो तुम्हारा साइड में। रियल नंबर में क्या है ना कि जो कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, वो NCERT से ही उठ के आ जाता है, ठीक है? तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक, ये सब खूब प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है? जिससे जैसे भी क्वेश्चन है तुम बना सकते। सब पानी है? पानी है, पी लो, थोड़ा ठंडा हो, आराम से पीना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड। अश्वनी, कोई दिक्कत और बताना, उसमें इसमें वीडियो में देख रहे हो ना, रुक गया हो ऐसा वगैरह समथिंग, ठीक है? लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड। Air to diamond and refractive index of diamond is and refractive index of diamond is 2.42 2.42
42. What is the speed of light in diamond? What is the speed of light in diamond? What is speed of light in diamond? चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए क्या इस बार लाइट कहां से कहां जा रहा है? एयर से डायमंड की तरफ। क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है? कितना दिया है बच्चों? 2.42। आपसे पूछ क्या रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये आपसे पूछ रहा है। क्या हमें एक बार बच्चों पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर। क्या हम लिख सकते हैं NAD? इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या फॉर्म लिखेंगे? VA में VD। क्या ये हमें दिया है? यस, 2.4। क्या हमें ये भी बच्चों पता होता है 3 × 10⁸ और VD हमें निकालना है। क्या ये निकालना है स्पीड ऑफ लाइट डायमंड? इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो VD = कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ 2.4। कैसे सॉल्व करेंगे? 3/2.42 को सॉल्व करना है। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे भी। ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 242। इसको डिवाइड करके देखिए कितने बार कट रहा है। फिर ये 1 बार कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर डेसिमल लगाइएगा, फिर 0, फिर 2 बार लीजिएगा, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6, ये 9, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा? एक 0 बढ़ाइए, यहाँ पे कितना लीजिए? 5, 5 × 2 = 10, 2 5 और 20 22 और ये कितना हो जाएगा? चेक कर लो, सही हो रहा है? चेक कर लो। 5 × 2 = 10, 5 × 10 1, 5 × 20 20 21 2, 5 × 10 2 12। ज़्यादा हो जाएगा क्या? अरे कैसे कर लिया? हाँ ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार? 4 बार ले जाएं। 4 4 × 2 = 8, 16 1 और ये भी जाता है 9। ये ज़्यादा हो गया। कितने बार ले जाएं? 3 बार में। ये बार चेक करो डिवाइड सही हुआ है। ये इतना 10 में से 2 के हाँ ठीक है। 10 में 2 के 8, यहाँ पे 9, 9 में 4 गया 5, ठीक है। तो कहाँ पे 2? हाँ ठीक है। ये 0 हो गया, डेसिमल लगाया। अब एक 2 बार ले रहे हैं, कितने बार? 2 बार ले जाएं या 3 बार पॉसिबल तो है नहीं, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, ठीक है। ये 10 में से 6, यहाँ पे 7, 7 में से 9, ठीक है, सही है। फिर लगभग अब कितना आएगा? 1.2 ही रहने दो, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1 आ गया। बैठ जाओ, बैग डालना है। ठीक है, नोट कर लो। नेताजी नोट दो फटाक से। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा समझो, समझ में आएगा कुछ देर में, ठीक है। इसमें एक टॉपिक पढ़ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अभी मत लिखो तुम दोनों, ठीक है, इसके बाद जो लिखवाऊँ वो लिखना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो ध्यान से, बात नहीं, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, जितना तुमने अभी न्यूमेरिकल किया है ना वो सारा डेटा उसमें पुट करना है हमें। जैसे देखो बच्चों, हमने क्या किया कि पहले मीडियम लिया, ठीक है, एक कॉलम में हमने मीडियम को लिखा, अगले कॉलम लिखा बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। फिर हम बच्चों आगे बढ़े और यहाँ पर हमने लिखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखा हमने? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। गॉट इट क्लियर? तो देखो ध्यान से, हम लोग पहला मीडियम एयर लेते हैं, ठीक है। मुझे बताइए एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर। कोई मुझे बता सकता है एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1। हमेशा याद रखना, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। अच्छा देखो ध्यान से बच्चों, फिर अगला मीडियम हम लोग लेते हैं वाटर, ठीक है। अगला मीडियम में क्या लिया बोलिए? मुझे बताइए, तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना लिखा? 2 × 10⁻², 2.25 मीटर पर सेकेंड। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा आप लोगों ने? 4/3 या फिर 1.33 लिखा, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरा क्या मिल गया बोलिए? तीसरा बच्चों हम लोगों ने लिया ग्लास, चेक कर लो। तीसरा हमने क्या लिया बोलो? ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोलिए? 1.5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिया? डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों ने क्या लिया बच्चों बोलो? डायमंड। अच्छा डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना? 1.2 × 10⁸ मीटर पर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 2.4। या ध्यान समझो, भले बनाने मत समझो, तुम क्या इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जैसे जैसे मीडियम घना होता जा रहा है, आई नो यू आर सो टैलेंटेड, मुझे एक्सप्लेन करना प्लीज, ठीक है। जैसे जैसे मीडियम क्या होता जा रहा है? घना, डेंज होता जा रहा है। जैसे एयर, उससे घना कौन होगा? वाटर, उससे घना कौन होगा? ग्लास, और सबसे घना कौन होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट कम होता जा रहा है, चेक करो। एयर में 3 है, 3 × 10⁻, वाटर में कितना? उससे कम हुआ, ग्लास में उससे भी कम हुआ, और डायमंड में सबसे कम हुआ। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, चेक कर पा रहे? बोलो। देखो स्पीड ऑफ लाइट कम होता गया, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? बढ़ता गया, ठीक है। तो इससे एक बात हमेशा समझना बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट अगर घटेगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो आपसे पूछे कोई कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। और वह किस मीडियम का होता है? एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे सही है। और स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कितना? मिनिमम। और किसमें? और स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम कितना? 3 × 10⁻, और एक किसमें? अंडरस्टैंड? नोट करो।
स्पीड ऑफ लाइट के घटने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ता है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। नोट कर लीजिए फटाक से। और ये सारा वैल्यू फिक्स है, ठीक है।